नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गांधी स्मृति चिकित्सालय में प्रसव के बाद महिलाओं की अचानक बिगड़ी तबीयत, 5 की हालत गंभीर। सुपर बाजार में नाबालिग बच्चों को बनाया गया बंधक, पेन चोरी का आरोप लगाकर परिजनों से मांगे रुपए। नाबालिग किशोरी के अपहरण को लेकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। पिछले 1 महीने से लापता है किशोरी और माह रमजान का इंतजार खत्म। आज शाम पढ़ी जाएगी तरावी की पहली नमाज। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा के गांधी स्मृति चिकित्सालय में प्रसव के बाद महिलाओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। आशंका जताई जा रही है कि एनेस्थीसिया की वजह से ऐसी घटना हुई है, जिसके बाद से एनेस्थीसिया का प्रयोग बंद कर दिया गया है। रीवा के गांधी स्मृति चिकित्सालय के गायनी विभाग में प्रसव के बाद 5 महिलाओं ने अपनी याददाश्त खो दी। वो अपने परिवार के सदस्यों को नहीं पहचान रही हैं। इस मामले में चिकित्सक भी हैरान हैं। अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। महिलाओं का चिकित्सकों की देखरेख में गहन चिकित्सा इकाई में उपचार चल रहा है। वहीं महिलाओं की हालत में सुधार नहीं होने से परिजन भी परेशान, जबकि अस्पताल प्रबंधन इस मामले को लेकर अब तक किसी निर्णय में नहीं पहुंचा है। गुरुवार को 5 महिलाओं का सीजेरियन हुआ था। ऑपरेशन के बाद उनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन प्रसूताओं को होश ही नहीं आया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी अस्पताल के चिकित्सकों ने ही अस्पताल में अमानक दवाओं के उपयोग के लिए आरोप लगाया था और इस पूरे मामले का बड़ा खुलासा किया था। आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब अस्पताल में चिकित्सक के उपयोग की जाने वाली दवाओं को ही अमानक बता रहे हैं तो मरीजों में इसका क्या असर पड़ेगा। फिलहाल सीजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं की जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है और उनका उपचार जारी है। मेरा नाम संतोष कुमार केसरवानी है। अभी हालत उसी प्रकार है जो कल दोपहर के 12 बजे है, उससे भी गंभीर हालत में है। कोई होश नहीं है, कोई सुधार नहीं है। वेंटिलेटर में है। 5 मशीनें लगी है, नाक में नली डली है, वेंटिलेटर रहा है, मूवमेंट भी डला हुआ है, हाथ पैर बंधे हुए हैं उसके। ऑपरेशन कल सुबह 6 बजे हुआ है और 6 बजे बालक हुआ है। बालक है तो वो डरा हुआ है किनारे, और उसकी माँ की हालत इतनी गंभीर है कि वो आंख तक नहीं खोल पाती, नहीं तो खुल पाती है। ऐसे कितने पेशेंट हैं? ऐसे 5 पेशेंट है। आपका पेशेंट क्या नाम है? हमारे पेशेंट का नाम रोशनी केसरवानी, कहाँ से आया था? दभौरा से। क्या नाम आपका? आशिक अली। क्या मामला क्या है? मामला कल डिलीवरी हुई है, तब से मतलब अभी 11 बजे से दिक्कत हो रही है। 11 बजे दिन से होश में नहीं आ रही, चिल्ला रही, चीख रही है, किसी को पहचान नहीं रही है। क्या नाम है उनका? महक खान। उनका भर्ती किया? ये परसों किए थे, परसों किए थे जी। डिलीवरी कैसे हुई? ऑपरेशन से हुए। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? डॉक्टर क्या बता रहा है? डॉक्टर तो कुछ नहीं बता रहा है। डॉक्टर लगे हैं, जांच कर रहे हैं, बोल रहे हैं आराम मिलेगा धीरे धीरे। रिएक्शन हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे एक्सपायरी मेडिसिन वगैरह है या कि ओवरडोज दे दिया गया होगा। ऐसा कितने लोग? 7-8 लोग कल जितनी हुआ ऑपरेशन 5 लोगों के साथ सबकी ऐसी सेम है यही प्रॉब्लम जी। यही प्रॉब्लम है। वो कहाँ पर आपकी मोबाइल? अभी अंदर एडमिट आईसीयू में जी। अम्बुज का क्या है? मामला क्या होगा? मामला यही है कि ऑपरेशन थिएटर में ले गए और थिएटर ऑपरेशन हुआ। इसके बाद फिर बाहर लाए। उसके बाद 8 जनवरी तक याद थी, उसके बाद याद तक कुछ रह ही नहीं है। अचेत हो गए? अचेत अभी तक अचेत ही है, मतलब ध्यान बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है दवा कुछ शायद दवा ऐसी है कि शायद रिएक्शन कर गए होंगे। अभी कहाँ आईसीयू में हालत कैसी है? हालत आंख देखती है पर पहचान नहीं था। क्या नाम है इनका? लक्ष्मी ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन कितने लोगों का ऑपरेशन हुआ? ऐसे कल 7-8-10 लोग ऐसे हुए। सभी के साथ यही प्रॉब्लम? शायद ऐसा अभी तो 3-4 लोग तो यहीं पर है। महिलाओं का ऑपरेशन हुआ था, बच्चे पैदा हुए, उसके बाद उनके साथ दिक्कत होने लगी है, यातायात वाली जैसी प्रॉब्लम हुई। क्या मामला क्या है? 27 की रात को जो भी गायनीओटी में सीजर हुए, लगभग 7-8 सीजर, उनमें सभी में न्यूनाधिक मात्रा में कुछ रिएक्शंस डेवलप हुए और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि एक सस्पेक्टेड दवाई ब्यूटीरिकेन जो कि एनेस्थीसिया में उपयोग में लाई जाती है, उसके कारण ये हो रहा है। तो हमने फिलहाल उस दवाई को ब्लॉक किया है और उस दवाई के पूरे हम अच्छे से फार्माकोविजिलेंस के थ्रू उसकी जांच करा रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा और कहीं भी किसी भी ओटी से शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। तो ऐसा लग रहा है क्योंकि वो पहला लॉट खुला था और उस लॉट की ये दवाइयाँ यूज में आई थी, तो प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इस दवाई का कारण हुआ होगा। अभी हम इसको ब्लॉक करके पूरी जांच करा रहे हैं
वर्तमान में सभी पेशेंट खतरे से बाहर हैं और कुशल चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। और एक पेशेंट जो थोड़ा सा सीरियस हो रहा था, उसको मेडिसिन वालों ने गहन चिकित्सा इकाई में लेके उसको अपने वार्ड में ले गए हैं, वहाँ वो उसका इलाज चल रहा है। वो भी लगभग खतरे से बाहर है और धीरे धीरे सभी मरीज डिलीरियम से वापस आ रहे हैं। तो ये हमारा दवाओं का नहीं, इसे अमानक दवाई से रिएक्शन तो नहीं होता है। ये अगर ऐसा अमानक दवाओं का रिएक्शन होता तो फिर फैटल होता। ये तो कुछ किसी किसी की बॉडी ओवर रिएक्ट करती है, किसी किसी की बॉडी कम रिएक्ट करती है, इसका मामला है। क्योंकि तब सभी 7-8 ऑपरेशन हुए, किसी में कम हुआ, किसी में ज्यादा हुआ, तो ये निश्चित रूप से वो दवाइयों का रिएक्शन है और वो कभी भी किसी के साथ हो सकता है। संजय गांधी अस्पताल के वार्न यूनिट में प्लास्टिक सर्जरी कर मरीज के कटे हाथ को जोड़ने में सफलता मिली है, जिसके बाद से मरीज के परिजनों और अस्पताल प्रबंधन में खुशी का माहौल है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चिकित्सकों ने प्लास्टिक सर्जरी कर एक मरीज का कटा हुआ हाथ जोड़ा है। यह कठिन प्रोसीजर अस्पताल की वार्न यूनिट के चिकित्सकों द्वारा किया गया, जहां मरीज की कलाई से कटे हुए हाथ को जोड़ा गया। जानकारी के मुताबिक सीधी जिले के सलाइया निवासी अनिल साकेत का बायां हाथ मशीन में लकड़ी काटते समय अलग हो गया था। मरीज को रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां प्लास्टिक शल्य चिकित्सकों द्वारा मरीज को भर्ती कर उसके हाथ को जोड़ने का निर्णय लिया गया। चिकित्सालय में पदस्थ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अजय पाठक व वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम द्वारा मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन की प्रक्रिया में तकरीबन 6 घंटे लगे, जिस दौरान मरीज के कटे हुए हाथों को जोड़ा गया। बताया गया है कि इसमें शल्य क्रिया में अस्थि रोग विभाग के डॉक्टर बीबी सिंह, निश्चेतना विभाग के डॉक्टर अरविंद राठिया तथा डॉक्टर आशुतोष का भी विशेष योगदान रहा। फिलहाल इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर चिकित्सालय के संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं मरीज के परिजन भी काफ़ी खुश हैं। 6 बजे सीधी निवासी अनिल कुमार साकेत, जिनका लकड़ी काटने के दौरान बाएं हाथ की कलाई से हाथ कट के अलग हो गया था, इनको लगभग 9-9:30 बजे के आसपास तक संजय गांधी हॉस्पिटल के कैजुअलिटी में लाया गया, जहां इनिशियल उसकी जांच की गई एवं प्लास्टिक सर्जरी टीम को कॉल किया गया। उसका इनिशियल लेवल पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके पेशेंट को ऑपरेशन करने की, यानी हाथ को दोबारा जोड़ने की, जिसको हैंड रीइम्प्लांट कहते हैं, उस सर्जरी की तैयारी स्टार्ट की गई। वहीं से बेसिक इन्वेस्टिगेशन भेजे गए और मरीज को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके पश्चात बेहोशी के डॉक्टरों ने एग्जामिन किया एवं ऑपरेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया। इस दौरान हाथ जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पहला स्टेप जो होता है कि हड्डी को जोड़ा जाता है। इसके लिए अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीवी सिंह सर ने हेल्प की और इसके पश्चात लगभग 6 घंटे की मशक्क़त के दौरान लगभग 15 टेंडन, 3 नर्व, 2 आर्टरी, वेन को जोड़ के सर्जरी परफॉर्म की गई। इसके पश्चात मरीज को आईसीयू शिफ्ट किया गया और मरीज की कंडीशन स्टेबल है। अभी हैंड की मॉनिटरिंग चल रही है, आज तीसरा दिन है, तो अभी भी हैंड सर्वाइव है और पेशेंट पे हम लोग क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कितने लोगों की टीम थी सर इसमें? जैसे मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक सर्जन के साथ में पीजी रेसिडेंट थे, इसके अलावा अस्थि रोग विशेषज्ञ और निश्चेतना विभाग से डॉक्टर अरविंद राठिया की टीम, इन सब की सहायता से कुल मिला के ये एक टीम वर्क था जो संजय गांधी की कई डिपार्टमेंट के द्वारा ये सर्जरी परफॉर्म की गई है। सर, अगर जैसे इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह की वो सावधानियां बरतें कि उनकी सर्जरी में कोई दिक्कत ना हो और फिर से उनका शरीर जो अलग हुआ है वो सही से काम करना है? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, यानी कि जो काम करते समय या एक्सीडेंटल इंजरी होती हैं, उसको तो रोकथाम करनी चाहिए, जैसे ग्लव्स पहन के करें और भी प्रोटेक्टिव मेजर के साथ। अगर ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो मरीज के परिजन सबसे पहले नियर बाई हॉस्पिटल से कांटेक्ट करें या कोई भी जानकार व्यक्ति जो कटा हुआ भाग है उसको ट्रांसपोर्टेशन एक टर्सरी सेंटर तक लाने के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कंडीशन में जो कटा हुआ अंग है उसको एक गीले गॉज पीस में लपेट के एक पॉलीथीन के बैग में रखा जा सकता है। उस पॉलीथीन के बैग में को बर्फ़ के कंटेनिंग एक बैग में ट्रांसफ़र किया जा सकता है और कोशिश ये रहे 4 से 6 घंटे के अंदर
ये जो टर्सरी केयर सेंटर है जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी की सुविधाएं या माइक्रोवास्कुलर सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है, वहाँ जल्दी से जल्दी लाया जाए मरीज को। अनिल कुमार साकेत। कैसे घटना हो गई थी? ये सुबह बांस काट रहे थे सेंटरिंग करने के लिए, तो मशीन छट गई है। लकड़ी वाली मशीन जो हाँ, लकड़ी वाली। क्या हाथ अलग हो गया था? क्या घटना? हाँ, हाथ अलग हो गया था। फिर कैसे हॉस्पिटल आए, क्या कैसे हुआ? सीधी तक आए ऑटो से फिर बिलोरो छड़वाए हैं। फिर यहाँ कहाँ उपचार कहाँ पे हुआ आपका? सब टोटल यही हुआ है रीवा में। संजय गांधी? हाँ, संजय गांधी। ये जो हाथ जो कटा हुआ था वो कैसे लेके आए थे फिर? उसको पकड़ कर लाए थे, बांध कर। आप ही लेके आए थे? हाँ, और डॉक्टर से बंधाए थे सीधी में। अच्छा। वहाँ से महलम पट्टी करा कर लेके चले, पट्टी भर लगा दिए थे तो लेकर चले आए थे। अब कैसी स्थिति है? अब ठीक है सर जी। हाथ काम कर रहा है? हाँ हाँ, अंगुली चल रही है, अब पहले से बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे यहाँ के उपचार की व्यवस्था के लिए? सब सर जी बहुत अच्छा है यहाँ का। कितने दिन हो गई घटनाक्रम? ये 4 से 5 दिन के बीच हो गई। क्या काम करते हैं? हो सर जी यही मजदूरी करते हैं, लकड़ी का? लकड़ी का। निवासी कहाँ के? सीधी जिला। कौन सा गांव? सुपर बाजार से देर शाम नाबालिग बच्चे लापता हो गए थे। परिजनों का आरोप है कि संचालक ने उन्हें बंधक बनाकर 1000 रुपए की मांग की थी। पूरे मामले की पुलिस अब जांच कर रही है। शहर के बिछिया थाना अंतर्गत चिरहुला मंदिर के समीप एक सुपर बाजार में शुक्रवार सुबह उस समय हंगामा हो गया जब सुपर बाजार पहुंचे 2 नाबालिग बच्चों को पेन चोरी करने के आरोप में पकड़ लिया गया और परिजनों से फ़ोन पर 1000 रुपए की मांग की गई। जब परिजन पैसा लेकर पहुंचे तो बच्चे नहीं मिले। संचालक द्वारा बताया गया कि बच्चों को एक कमरे में रखा गया था जहां से वो भाग गए। वहीं पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि सुपर बाजार के सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया है और बच्चों के साथ मारपीट भी की गई है। हालांकि बच्चे किसी तरह से घर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। इसके लिए सुपर बाजार के संचालक सहित उसके कर्मचारियों को कस्टडी में ले लिया गया है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये बिछिया थाना क्षेत्र में एक स्टोर में ये पता चला था कि 2 बच्चों को वहां बैठा दिया गया था और जिनके माता पिता को स्टोर वालों ने बुलाया था और फिर जब वो माता पिता आए तो बच्चे वहां पे नहीं मिले थे। जिसके बाद फिर वो पुलिस को सूचना दी गई और फिर पुलिस उसमें एक्टिवेट होके उसमें हमने एफआईआर कायम करके पुलिस की टीम लगातार उसमें लगाई गई थी और हमने डीएसपी और जो थाना प्रभारी उनके नेतृत्व में सघन सर्च भी हम लोग कर रहे थे और इसी बीच हमको पता चला था कि बच्चे एक अपना ये अटल पार्क के पास होते हुए फिर वहां से वहां की सूचना मिली। उसके बाद फिर ये पता चला कि वो अपने बगदरा में जहाँ जो गाँव है वहां तक पहुंच गए और उसके बाद फिर वहां जाके बच्चों को रिकवर किया गया है। अभी उनका कथन होना चाहिए था, न्यायालय में लीव देता तो उसे कथन नहीं हो पाया है। तो न्यायालयीन कथन के अनुसार बच्चे जैसा बताएंगे तो आधार पर उसमें अगली मैदान कार्रवाई की जाएगी। मैडम, ये बच्चे लापता थे जो भाई बहन बताए जा रहे हैं, कैसे मिले, कहाँ मिले? ये आज हमारे यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 बच्चे घर से निकले हुए हैं जो चिरौला मंदिर गए थे और चिरौला मंदिर के बाद वहाँ पे रोड पर सामने तरफ सुपर मार्केट है, वहाँ पे गए हुए थे और उसके बाद से बच्चे लापता हैं। सूचना पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया, बच्चों की तलाश की। जो बच्चे वहाँ पे सुपर मार्केट वालों ने इन पर चोरी की शंका जाहिर कर दी थी और उन लोगों को एक तरफ बिठा के रख दिया था जहाँ से बच्चे निकल कर भाग गए थे और पहले वो रीवा रेलवे स्टेशन पर कुछ देर घूमते रहे, उसके बाद वो आके अपने घर पहुंच गए थे। ये बच्चे कुछ मारपीट जैसी बात बताई है क्या इन्होंने? बच्चों पे चोरी की शंका की गई थी, जो बच्चे फिर वहां से जाके उनको अलग बिठा दिया गया था संचालक के द्वारा। तो ये घर अपने पहुँचे, कैसे पहुँचे? पैदल चल के पहले ये रीवा रेलवे स्टेशन चले गए थे। हमको सूचना मिली थी तो हम पहले स्टेशन पहुँचे, फिर उसके बाद वहाँ पे ये घर पहुँच गए थे अपने। अब अग्रिम कार्रवाई इस पर क्या होनी है? इनके कथन लिए जाएंगे, उसके साथ से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये बोलते हैं निकले हैं, तोड़ के चले गए। कितने बजे घटना है? 11 बजे फोन लगा यहाँ से। सुबह 8 बजे इनको बेल लिया गया है। सुबह 8 बजे इनको मतलब सुबह 11 बजे घटना हो गई है। 8 बजे सुबह बेल लिए थे, माने हैं पहले और बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे? नहीं, घर नहीं पहुंचे। एक लड़की है, एक लड़का बोल रहा कि जो करना तो कर लो। ये देखिए यहाँ ये अड्डा बना है, ये कोरस की शीशियाँ, ये यहाँ और वहाँ भी बोतल है, दारू की बोतल भी थी। ये देखिए अंदर है, ये देखिए ये
बहू की हत्या के गवाह ससुर की निर्मम हत्या के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों के पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजन माने। मनगवा थाना अंतर्गत रघुनाथगंज पुलिस चौकी के मनिकवार नंबर 2 में हीरा मणि वर्मा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि मृतक अपने बहू की हत्या का इकलौता गवाह था। दरअसल गाँव के ही एक परिवार से विवाद चल रहा था, जिसके बाद मृतक के बहू की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आरोपियों ने गवाही न देने को लेकर लगातार दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत भी पुलिस में की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया और अब इतनी बड़ी घटना हो गई। हत्या के बाद मृतक हीरामणि के परिजन शुक्रवार को शव को लेकर अपने गांव पहुंचे तो अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। बाद में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और आश्वासन के बाद परिजन माने। वहीं 3 संदेहियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। मामले में जिन आरोपियों के नाम सामने आए हैं उसमें जयप्रकाश दुबे, किशन दुबे, धीरज दुबे, सत्यप्रकाश दुबे, निखिल दुबे और बाबूलाल मुढ़ा का नाम शामिल है। परसों रात को एक मर्डर हुआ था एक वृद्ध व्यक्ति के साथ, और उसको धारदार हथियार से उसको चोट पहुंचाई गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। और जिसमें प्रथम दृष्टया ही मर्डर दिख रहा था, तो इसमें हमने परिजन की तरफ से उसमें 6 आरोपियों के खिलाफ उसमें हमने 302 रजिस्टर किया गया था। और हमने इसमें लगातार टीम बना के इसमें 3 जो संदेही आरोपी थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया था। जो परिजन थे मृतक के, उनका असंतुष्ट थे इस बात से कि एक बार करीब 1.5 साल पहले एक और मर्डर हुआ था उसी परिवार में, जिसमें ये फरियादी था और इस फरियादी को भी उन्होंने मर्डर कर दिया। इस वजह से उनके अंदर आक्रोश था। हमने पूरी उनको समझाइश दी कि हम अपनी साइड से पूरा प्रयास करेंगे कि जितने जो भी आरोपी हैं, जो भी सहायता किए हैं, हम सबको गिरफ्तार करें और उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और जो भी अन्य सहायता हो सकती है वो उनको दी जाएगी। और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि उनको कुछ अन्य मूलभूत समस्याएं भी थी, जिसको लेके वहाँ पे एसडीएम एसडीओपी वहाँ बैठ के उनके साथ चर्चा भी की है और जिसके बाद उन्होंने फिर उसको दाह संस्कार को तैयार किया। नाबालिग किशोरी के अपहरण को लेकर परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी का अपहरण कर पुणे ले जाया गया, लेकिन पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार की ओर से दर्ज शिकायत में कहा गया कि आरोपी हनुमान केवट और उसके परिजनों ने लड़की को जबरन अपने साथ रखा हुआ है। परिजनों का दावा है कि उन्होंने आरोपी के मोबाइल नंबर तक पुलिस को उपलब्ध कराए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता की मां ने पुलिस से गुहार लगाते हुए अपहरणकर्ताओं की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। 30 तारीख को घर से निकल गई है, तो हम उसको रिपोर्ट करने गया हूँ थाने में। एक दिन लेडीज लोग गई थी तो गुमशुदा रिपोर्ट लिख गई थी और घर में कोई सियान आदमी नहीं थे सर। दूसरे दिन हम आया हूँ तो थाने में गया हूँ रिपोर्ट करने के लिए, तो मुंशी थे, उनका नाम था धर्मेंद्र मुंशी थे, उनके पास गए थे सर। तो बोले कि रिपोर्ट नहीं लिखाएगी। तो सर ऐसी हमारी समस्या है, तो इस समस्या को सर सोल्व किया जाए। छात्र है, कब निकली थी? वो ग्राम डगरदुआ की छात्र है सर। कक्षा कौन सी पढ़ती है? 9वीं में सर। कब निकली थी? क्या बोल? 30 जनवरी को सर। तो स्कूल के लिए निकली थी? हाँ, स्कूल के लिए निकली थी। अच्छी है साहब, वो 30 जनवरी को निकली थी स्कूल घर से 9 बजे सुबह। स्कूल गई है। गांव हमारा डगरदुआ है, जिले रीवा है। वो हमारी रागिता बच्ची है। स्कूल से जब वापस घर नहीं आई थी तो 4 बजे उसको मैं हेरा इधर उधर गांव में, घर में, तो कहीं आस पड़ोस कहीं पता नहीं लगा। तो 7 बजे मैं गढ़ गया थाने। मेरे घर में कोई नहीं, सब गंगा स्नान करने चले गए थे, खाली हमारी बच्ची और हम रह गए। 7 बजे मैं गढ़ गया, वहाँ लिखाया रिपोर्ट। हनुमान केवट ने लेके हमारी लड़की को गया, तो वहाँ मैं लिखाया हमारी रिपोर्ट, लिखे थे नहीं वहाँ। तो उसको मैं बताया हनुमान केवट लेके गया। उसका बाप है कमलेश केवट और उसका भाई है एक राम भोले और राम जी है। तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखे थे। शाम के जब घर आया मैं तो उसके साथ में गया है सेंटू केवट, उसका नाम है शिवराज केवट, उसके सेंटू की बाप का। उसका नाम है राजेंद्र केवट। राजेंद्र उसका लड़का है, शिवराज के लड़का वो सहमत में है। वो दोनों हनुमान केवट और राजेंद्र केवट गांव के हैं साहब। क्या इनसे परिचय था क्या पहले से लड़के? परिचय है और उसका 2 मोबाइल में छड़ाया। और वो राजेंद्र केवट
हनुमान का दोस्त है, राजन केवट के सहमत। कौन लड़का गया ये बताइए। हनुमान केवट ले गया। केवट लेके गया। जी हनुमान केवट। देखी है क्या उसको ले जाते? उसको मैं जो हमारा स्कूल में 3 दिन बच्ची पढ़ती थी तो हनुमान केवट गया है 3 दिन, चौथे दिन वो लेके गया है। उसमें पढ़ता था वो भी? पढ़ता नहीं है, वो आया है बाहर से। हमारी बच्ची गई है स्कूल तो उसका लेके गया है, उसमें सहमत है राजन केवट। अब क्या वार्ड नंबर 36 उपरहटी के रहवासियों को पिछले 8 महीनों से पानी नहीं मिल रहा है। सीवर पाइपलाइन की खुदाई से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। रीवा शहर में सीवर पाइपलाइन की खुदाई के बाद से ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां वार्ड वासियों को परेशानी न हो, लेकिन सबसे बुरे हालात वार्ड क्रमांक 36 उपरहटी के हैं, जहां लोग पिछले साल भर से पानी के लिए तरस रहे हैं। दरअसल यहाँ पानी तो वैसे भी नहीं आ रहा था, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत पानी आता था वो सीवर लाइन की खुदाई के बाद से बंद हो गया, क्योंकि कई जगह से पाइप टूट गई है। वार्डवासियों ने बताया कि यहाँ के पार्षद सूरज के कानों में जूं तक नहीं रेंगती, वो किसी की नहीं सुनते। वहीं नगर निगम के अधिकारी भी सिर्फ मुआयना करके चले जाते हैं। भाजपा के एक नेता ने बताया कि यहाँ भाजपा का ही पार्षद है, लेकिन पिछले साल भर से इतना परेशान कर रखा है कि अब भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे। खुद सुनिए क्या कहना है वार्डवासियों का। समस्या ये है, पानी की है। यहाँ पाइपलाइन बिछी है, बगल में नदी है, लेकिन मोहल्ले के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। नदी है, सब कुछ है, पानी सब कुछ है, लेकिन स्वच्छ और शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं। पीने के लिए पानी नहीं आ रहा, उनके घरेलू निस्तार के लिए पानी नहीं मिल रहा है। नगर निगम को मंथली पेमेंट दे ही रहे हैं वो, इसके बावजूद भी नहीं मिल रहा। नगर निगम तो कान में पैसा भर ले रहे। हाँ, पैसा भर ले रहे, उनसे कोई मतलब नहीं। पब्लिक की समस्या से क्या है, कैसे, इसे कोई मतलब नहीं। वो पब्लिक अपनी समस्या खुद सुलझाए। वो मैं अमर कुमार मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ मैं यहाँ का वार्ड 36 से। आज बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता है कि मैंने ऐसा पार्षद अपने इतने कार्यकाल में नहीं देखा जितना गंदा पार्षद हम लोग को अब मिला है वार्ड 36 में बीजेपी का। कि भाई साहब मैं खुद त्रस्त हो चुका हूँ मोहल्ले के लोगों की गालियाँ सह सह के मैं इतना त्रस्त हो चुका हूँ कि लगता है मुझे कभी हमने संकल्प ले लिया कि भाजपा को वोट हम लोग अब नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे, नहीं देंगे कभी भी जीवन में। ये हाल हम लोगों का हो गया है। आज हम लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सालों से एक बूंद, चाहे रीवा जिले के आदरणीय कोई भी विधायक हो या मंत्री जी हो, हमने सबको सूचना दी, हमने सबको बताया कि ऐसी समस्या है, लेकिन किसी ने हमारी समस्या को नहीं सुना। कल मैंने खुद आदरणीय राहुल सिंह जी खड़े हैं, कल मैंने आदरणीय जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता जी को फ़ोन लगाया कि भाई साहब ऐसी समस्या है हम लोगों को, हम लोग क्या करें। अब अगर नहीं हमारी सुनवाई होती आदरणीय, तो मैं यहाँ पर धरना और प्रदर्शन और भूख हड़ताल करूँगा। ये मैं आज खुद बोल रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरना। यहाँ पे लोग बोलते हैं कोई ये नल जल योजना नहीं, मोहरा चंद योजना, यहाँ लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। रीवा का सबसे पुरानी बसला है उपरांटी मोहल्ला। ये खुदा हुआ है, सड़क खुदी है और पाइप डली कि नहीं डली, क्या हुआ? पानी की समस्या क्या है? पानी की समस्या बहुत है। यहाँ खोद के डाल गए, वार्ड नंबर 36 है, खोद के डाल गए, कोई देखने नहीं आया कि पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। बस ऐसे ही पड़ा है, न निकलते बनता न चलते बनता। पानी तो एक बूंद नहीं आता। इतनी समस्या पानी की। पानी से परेशान है इस बस्ती के लिए। हाँ, पूरी बस्ती परेशान है पानी की। प्रशासन क्या कर रहा है? नगर निगम अब प्रशासन क्या कर रहा? देखने तो आए नहीं कि खोद के कहाँ कैसे लगा दिए नाल और कहाँ पाइप लगा दिए। देखने तो आए नहीं, तो पानी कहाँ से देंगे? पार्षद भी नहीं आ रहे। नहीं आ रहे हैं, पार्षद भी नहीं झांका एक दिन। 1.5-2 साल से कंटिन्यू बनी हुई है। ये बगल से सड़क खोद दिए हैं, पाइप डाले हैं, क्या चालू है? ये एक नई समस्या आ गई है, निकलते भी नहीं बन रहा है। जो पाइप डली है उसमें पानी भी नहीं आ रहा है। कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं हुआ इसका। और बल्कि और परेशानी हो गई है कि पूरी रोड खुद गई है, आने जाने में इतनी परेशानियां हो रही हैं। और पानी सोच लीजिए, इतना पानी के लिए हम लोग परेशान हैं और प्रशासन को सुनाई नहीं दे रहा। टैक्स भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पानी का बिल भी ले रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बताइए, अभी बिलिंग होगी तो पूरा कब से पानी नहीं आ रहा। आ तो नहीं रहा 4-5 सालों से, मगर अभी 1.5-2 साल से तो कंटिन्यू बिल्कुल ही बंद है पानी। कि आपके नदी बगल में है। अरे नदी है तो नदी कितना भरे आदमी नदी से है। अब सब बच्चे चले गए हैं सब बाहर पढ़ने, सब घर के। अब पानी नदी से भरे तो कौन भरे?
यही पानी सप्लाई पूरे शहर को करता है। हाँ यही पूरे, लेकिन आपके यहाँ नहीं यहाँ नहीं आ रहा। बताइए, दिया तले अंधेरा हुआ है। पार्षद जी से भी कई बार बोला गया। लगभग कितने घर प्रभावित होंगे यहाँ? यहाँ A to Z जितने घर हैं। 200 से हाँ। वार्ड 36 कौन सा है? वार्ड क्रमांक 36 है। पटपर गली, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। बंद है पानी, बिल्कुल पानी बंद है। आप लोग थोड़ा कार्रवाई करवाइए, है ना। शिकायत की आप लोगों ने? हम लोगों ने बहुत कई बार शिकायत की और कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। आते हैं, अभी सोच लीजिए गड्ढा फॉर्मेलिटी करके चले गए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रमजान के महीने को लेकर सभी इबादत गाहों की साफ सफाई एवं दूसरे इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और आज से तरावी की नमाज शुरू की जाएगी। माह रमज़ान का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आज शाम तरावी की पहली नमाज पढ़ी जाएगी। इस्लाम धर्म के लिए सबसे पाक और रहमतों का मदीना रमज़ान को माना गया है, जिसके लिए सभी इबादत गाहों में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। रमज़ान महीना शुरू होते ही बाज़ार में चहल पहल देखी जा रही है और आज से ही सभी इबादत गाहों में रमज़ान के लिए पुख्ता इंतज़ाम कर लिए गए हैं। इधर शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद अजहरी ने बताया कि इस्लामी कैलेंडर के अनुसार इस साल 29 शवाब को मुल्क भर में माह रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया, लिहाजा 30 की गिनती मुकम्मल का 1 मार्च की रात से रमज़ान की खास नमाज तरावी शुरू की और 2 मार्च को पहला रोज़ा रखा जाएगा। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आने वाले इस माह मुबारक की सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान का महीना अल्लाह की तरफ से एक अजीम मेहमान है और ये महीना जब आता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदों को ख़ास इनाम दिए जाते हैं। जैसे कि कोई नफिल नमाज पढ़ता है तो फ़र्ज़ के बराबर उसका सवाब दिया जाता है, कोई फ़र्ज़ पढ़ता है तो 70 फ़राइज़ के बराबर उसका सवाब दिया जाता है। जन्नत के दरवाजे जो है खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है और इस माह मुबारक में अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। ख़ास तौर पर इसी मुबारक महीने में कुरान नाजिल हुआ और इसीलिए कसरत से कुरान की तिलावत की जाती है और इस महीने में मखसूस एक नमाज है जिसे तरावी की नमाज कहते हैं, तो वो भी चांद की पहली तारीख से तरावी की नमाज शुरू हो जाती है। जैसा कि आज 1 मार्च है और आज 30 तारीख है शाबान की, मगरिब के बाद से रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो जाएगा, तो आज से ही तरावी की नमाज शुरू होगी और कल 2 मार्च बरोज़ इतवार को पहला रोज़ा रखा जाएगा। ये 1 महीने चलता है। रमज़ान का महीना जो है वो 1 महीने होता है और 1 महीने की इबादत के बाद फिर जो है चांद दिखने के बाद ईद मुनाफिल मनाई जाती है और इसी मुबारक महीने में जो है वो 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा यानी कि 10-10 दिन के जो अशरे हैं, पहला 10 दिन जो है वो रहमत का अशरा होता है, दूसरे जो 10 दिन है वो मग़फ़िरत के और तीसरा जो अशरा है वो जहन्नम से आज़ादी का अशरा होता है और तीसरे आखिरी अशरे में शब कद्र भी ताक रातों में होती है, यानी 21, 23, 25 या 27 या 29 तारीख के जो ताक रातें हैं उन्हीं में किसी शब में शब कद्र भी होती है। इबादत गाहों में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? सारी मस्जिदों में जो है वो इंतजामात हो चुके हैं। सभी जगह तरावी के लिए हुफ़ाज़ का इंतजाम हो चुका है। मस्जिदों में जो है ना पुताई और साफ़ सफाई और सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो गई हैं सभी मस्जिदों में और नौजवानों में, बुजुर्गों में, बच्चों में भी बड़ी उत्साह है और उन्हें जो है माह रमज़ान का इस्तकबाल सभी जो है बड़े एहतराम के साथ करते हैं और सभी को आने वाली इस आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।